एक समय की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब किसान रहता था। नाम था हरि नारायण। उसके घर में उसकी पत्नी गोमती, बेटा पिंटू और बेटी चोटी रहते थे। घर की हालत बहुत खराब थी। खेत छोटा था, बैल बूढ़े थे और बरसात भी कई सालों से ढंग की नहीं हो रही थी। एक दिन हरि नारायण बाजार से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी दादी मिली। उनके पास एक दुबली पतली सफ़ेद गाय खड़ी थी। दादी ने कहा, बेटा, ये गाय अब मेरी देखभाल में नहीं रह सकती। तुम इसे ले जाओ, तुम्हें इसका बहुत फायदा होगा। हरि नारायण ने गाय को देखा। गाय कमजोर थी, हड्डियां दिखाई दे रही थीं। किसान बोला, दादी, मेरे पास तो उतना चारा भी नहीं कि इसे ठीक से खिला सकूं। दादी मुस्कुराईं, बेटा, ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये जादुई गाय है। बस इसे प्यार से रखना। इसका कोई दाम नहीं, बस इसकी सेवा करना। हरि नारायण को बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने दादी की बात मान ली और गाय को घर ले आए। घर पहुंचते ही गोमती नाराज हो गई। इतनी कमजोर गाय ले आए, इसे खिलाएंगे क्या? बच्चे भी थोड़ा घबरा गए क्योंकि घर में अनाज और चारा दोनों कम थे। पर हरि नारायण ने कहा, दादी ने इसे जादुई गाय कहा है, देखते हैं क्या होता है। रात को जब सब लोग सो चुके थे, तभी एक हल्की सी चमक पूरे आंगन में फैल गई। सुबह गोमती दूध निकालने गई तो चौंक गई। गाय की बाल्टी ताजे गाढ़े दूध से भर चुकी थी, जबकि गाय ने कुछ खाया भी नहीं था। गोमती दौड़कर हरि नारायण को बुलाई। सुनो, ये कैसे हो गया? हरि नारायण को दादी की बात याद आई। शायद ये सच में जादुई गाय थी। उस दिन बच्चों ने पहली बार पेट भरकर खीर खाई। पड़ोसियों को भी खिलाया गया। सभी ने गाय की तारीफ की। दिन बीतते गए, गाय रोज सुबह उतना दूध देती कि आधा घर इस्तेमाल करता और आधा गांव को बांट दिया जाता। सूरजपुर में फिर से खुशहाली लौटने लगी। हरि नारायण और गोमती रो पड़े। बच्चे गाय से लिपट गए। गौमाता, आप हमें छोड़कर मत जाइए। दादी ने बच्चों के सिर पर हाथ रखा। बेटा, जादू हमेशा नहीं रहता, लेकिन उसका असर हमेशा दिल में रहता है। तुम लोग हमेशा ईमानदारी, प्रेम और सेवा में विश्वास रखना, यही असली चमत्कार है। इतना कहते ही गाय के शरीर से सुनहरी रोशनी उठी और वो धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। दादी भी ओझल हो गई। गांव वाले देखते रह गए।